गाजा से इजराइल के रास्ते वेस्ट बैंक पहुंचे 25 लोगों को इजराइल की फौज ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वेस्ट बैंक के हुलहुल शहर में इजराइल फौज छापेमारी कर रही है। हमास के आतंकियों की तलाश में ये छापेमारी हो रही है और इस छापेमारी के दौरान हुलहुल में 19 साल का एक युवक मारा गया, जिसके बाद से हुलहुल में तनाव का माहौल है। आरोप इजराइल की फौज पर लगा है। तो फिलिस्तीन के हुलहुल में इजराइल का ये ऑपरेशन। हम इस समय फ़िलिस्तीन के हुलहुल शहर में हैं। फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक का एक शहर है और यहाँ पर हमको ये जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है, ये तस्वीर देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सामने से देखिए सूरज आ रहा है, लेकिन फिर भी जितना मैं दिखा सकता हूँ, ये एक लड़का है और इस लड़के को इसके घर वाले यहाँ बता रहे हैं, परिवार वाले बता रहे हैं कि इसको मार दिया गया है। उनका आरोप है इजराइल की फोर्सेस ने मारा है। और ये आप ये देखेंगे तो यहाँ पर इस बैनर में आपको महमूद अब्बास दिखाई पड़ेंगे, यासिर अराफात दिखाई पड़ेंगे, फ़िलिस्तीन के पूर्व राष्ट्रपति और महमूद अब्बास। और यहाँ पर ये एक शोक सभा हो रही है जहाँ लोग आए हुए हैं। देखिए ये एक शोक सभा की तस्वीर है। इस फ़िलिस्तीनी लड़के की 19 साल का लड़का, और ये जो गाज़ा में इस समय सिचुएशन चल रही है उसके मद्देनज़र जो फ़िलिस्तीन के अलग अलग शहरों में हमको दिखाई पड़ रहा है, जो उबाल दिखाई पड़ रहा है, जो रिएक्शन दिखाई पड़ रहा है, ये उसकी भी एक तस्वीर है। और हमको ये तमाम लोग इस हुलहुल शहर में यहाँ दिख रहे हैं जो इस शोक सभा में आए हुए हैं। और ये तस्वीर बता रही है कि आखिरकार किस तरह की यहाँ नाराज़गी है, किस तरह का यहाँ पर गुस्सा है। और एक बड़ी बात ये भी है बताने लायक कि ये जो स्थितियाँ हैं, ये स्थितियाँ गाज़ा से बढ़ कर के किस तरह से आगे की ओर इनका दायरा बढ़ता जा रहा है। ये वेस्ट बैंक के पास का हुलहुल शहर और ये तमाम लोग हैं जो कि बहुत ही गुस्से में हैं। और बड़ी बात यह है कि जो गाज़ा में हुआ है उसके बाद से इजरायली, इनका ये कहना है, इजरायली फ़ौज यहाँ पर लगातार छापे मार रही है और इस तरह की गतिविधियाँ कर रही है। देखिए ये यहाँ पर मेन यहाँ बोर्ड लगाया गया है और इस बोर्ड में भी तस्वीरें यासिर अराफात की, महमूद अब्बास की और इस लड़के की तस्वीर है। और इस पे बात करने के लिए यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे हम समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। यू आर द फादर? Yes, Father of Muhammad. Yes. Your son killed. Okay. This is the photo of your son? What's you? He's the father. Yeah, he's the father of the Muhammad Nidal Milhem, which killed by Israel. This is the photo of Nidal. This is the photo of him. Yeah. This is a photo of him. Yeah. Okay. And he's also carrying gun in this photo. And this is normal behavior for every young people here. They carry. Yeah, but yesterday there are no any conflict when they killed him. And did not start any conflict. Like what I mentioned before, Israel soldier and the settlers, especially what they do in West Bank and Gaza, and against the Palestinian leaders, and against the Palestinian people, against Palestinian women, against Palestinian young people. It's not justified. It's not People military here issue. coming to offer prayers. Yes, it's they Condolences? come for prayers and To they offer condolences. yeah and ये तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपनी जो सहानुभूति है वो यहाँ पर पेश कर रहे हैं। और हमने ये पूछा, ये जो लड़का है जिसको कि इजराइल की फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है। ओके, हु इज? वेट, ये जो लड़का है इसके हाथ में गन भी है। हमने ये भी पूछा तो उन्होंने बताया ये आम बात है, गन हाथ में होती है। फिलिस्तीन में इजराइल की सेना कार्रवाई कर रही है और इस कार्रवाई को लेकर वहां लोगों में काफी गुस्सा बना हुआ है। एबीपी न्यूज के कैमरे पर एक अमेरिकी युवक जो फिलिस्तीन में रह रहा है उसने गुस्सा जाहिर किया है। Hello, I'm Omar Milhem. I'm American Palestinian. You are American? Yeah. Okay. You are American Palestinian Yes. and you live here? Yes. Okay. So since how long you are living here? A few months now, but I've seen a lot of things. The Israelis come here and terrorize us. They arrest people. They come into my city and they shoot. He was your friend who is shot? I'm related to him. Yes. Okay. So you are American citizen? Yes. They come. They just terrorize for no reason. It's not justified. Okay. I've seen multiple. So are you feeling safe here? No. No safe. No. There are problems here. There's so many problems. They'll come and shoot you for no whatever reason. You're not allowed to protest. You're not allowed to You are do not allowed to protest. nothing. So after 7th October, this Hamas attack, the problem
There is more problem now? Yes, You face more problem yes, but after the attack? yes, but we wanted to make the first move this time. Israel is always the one that's attacking us first. So Israel attacking you first, you are saying? yes, So Israeli forces are coming here for the inquiry and checks? yes. Are they coming here for inquiry and I personally don't know you this. don't know. Okay, thank you. What is your name? Amar Medhem. ये एक अमेरिकन लड़का है, सिटीज़न है जो कि फ़िलिस्तीन में रह रहा है, ये भी अपनी बातें कह रहा है। तो कुल मिलाकर के ये आपको तस्वीर दिखाई पड़ रही है। एबीपी न्यूज़ पहला भारतीय चैनल है जो कि फ़िलिस्तीन पहुंचा हुआ है और फ़िलिस्तीन के हिलहुल शहर की तस्वीर बहुत कुछ कह रही है कि गाज़ा की जो लड़ाई है वो लड़ाई किस तरह से आगे फैलती जा रही है। अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, हिलहुल, फ़िलिस्तीन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।